हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। कच्चा फैमिली की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं बेसिकली बात करने वाले हैं 20 सेटिस्फाइंगली डेड बाइक्स के बारे में। यार कौन सी बाइक है? यार पहले बोल तो लेने दो, पहले सुन तो लेने दो। तुम पता नहीं क्या करते हो भाई। आज की जो वीडियो है उसमें हम ऐसे 20 बाइक्स की बात करेंगे जो कि मार्केट से भाई वो क्या कहते हैं शॉर्ट हो गए हैं। गायब हो गए हैं, और जिनके गायब होने पे भाई हमारी इंडियन आवाम जो है ना वो बड़ी खुश है। यार इसको क्या हो गया है भाई? यार भाई देखो, हमारी मार्केट से अगर कोई बाइक एक आधा पीछे, जैसे यामा थी, इतनी अच्छी बाइक थी हमारी कंट्री से, वो बाइक वो शोरूम ही अपना लेके चल गई, एजेंसी लेके शोरूम नहीं भाई, पूरी कंपनी ही बाहर लेके वो कंपनी लेके चले गए यार। ठीक है ना, तो हमें इतना अफसोस होता है कि यार हमारे पास गिनती के 4-5 बाइक से उसमें से भी एक कंपनी चली गई है, तो गिनती के 2 बाइक रह गए हैं यार देखो, पीछे। हमने ना अपने इस चैनल पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस की हैं जिनमें हमने अपकमिंग बाइक्स बताए हैं, फ्लॉप बाइक्स बताए हैं। हाँ। लेकिन आज वो वाले बाइक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि भाई फ्लॉप थे और उसके बाद उनको भाई डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अवाम बहुत खुश है मुझे और इस चीज उससे से। हाँ, और उससे अवाम भी बड़ी खुश है, मतलब उन्हें मतलब खुशी है कि भाई ये वाले बाइक्स जो है ना आने बंद हो गए और उनकी जगह जो है ना अपडेटेड और अब फुल जो है ना न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। ओ, तो स्टार्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं भाई ऐसे कौन से 20 बाइक हैं। मैंने भी जब ये टॉपिक का वो टाइटल पढ़ा ना वीडियो निकालते हुए, तो मैं भी एकदम परेशान कि यार इंडियन अवाम खुश है और 20 बाइक उनके डेड हो गए। बिल्कुल। इसके बारे में क्या सीन है अंदर से, वीडियो मैंने भी और देखी। यार 4-5 भी नहीं, 20 बाइक्स डेड हुए हैं। चलो बिल्कुल देखते ऐसे हैं भाई अब वीडियो स्टार्ट 20 ऐसे अजीब बाइक्स जिसे लेकर मैं खुश हूं कि वो अब मार्केट में नहीं है। जरा सोचिए कि आप दिलोजां से कोई चीज को इतना नापसंद करते हो कि उसकी फेलियर से आप एक्चुअली खुश हो। मेरा नाम है एसपी और मेरा 15 सालों का एक्सपीरियंस है बजाज और ट्रायम्फ जैसे ब्रांड्स के साथ। आज है अप्रैल 2026। इस लिस्ट में हम उन्हीं बाइक्स को शामिल करेंगे जिसका पेरेंट ब्रांड आज भी मार्केट में जिंदा है। आखिर में हर एक मॉडल के बाद मैं अपना पर्सनल रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मुझे संतुष्टि है कि वो पर्टिकुलर मॉडल अब जिंदा नहीं है। शुरू करते हैं देसी बिग फोर से, फिर हम आखिर में जापानीज बिग फोर को देखेंगे। बजाज एसएक्स एंड्यूरो, भाई इस कुछ बाइक ऐसा का ही तो इमोशन हुआ करता था पब्लिक का। कहने को तो भारत का पहला डुअल स्पोर्ट ये मोटर। चौधरी ये क्या बाइक है यार? हाँ तो तभी तो तो सही है भाई, तुम लोग खुश हो इस चीज में, ये वाकई चला गया है यार। साइकिल था, पर वो असल में बस एक मॉडिफाइड केबी 100 था। ओ, साल 95 में ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ था और ये मॉडल करीब 3 साल तक प्रोडक्शन में था। बजाज बाइक कॉम्प्रोमाइज, ये वर्ड परफेक्ट है बजाज की इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। बजाज BYK या बाइक साल 2000 में लॉन्च हुआ था और ये 2002 में डिसकंटिन्यू भी हो गया था। पर्सनली मुझे इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन मेरे अंदाजे से ये जब ये डिसकंटिन्यू हुआ था, लेकिन इतना भी ये वाला बाइक बुरा नहीं था जितना उन्होंने बना दिया है यार। बजाज एक्सीड, इस बाइक को बनाने के पीछे मकसद था हीरो होंडा की स्प्लेंडर को टक्कर देना। बाइक की कीमत भी स्प्लेंडर की रेंज में रखनी थी, इसलिए इसके स्टाइलिंग में कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसके चलते ये बाइक स्प्लेंडर के मुकाबले छोटी दिखने लगी। एंड में लोगों ने स्प्लेंडर को ही लेना सही समझा। ये बाइक लॉन्च हुई थी 2007 में और करीब 2 साल प्रोडक्शन में थी। बजाज डिस्कवर एक परफेक्ट केस स्टडी है ऑन हाउ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रांड। लोगों को याद नहीं होगा 2004 की वो धमाकेदार लॉन्च जिसमें इंटरनेशनल स्टार जैकी चान था। जैकी चैन यार, यार तो नया बात था। The Last Temptation. 2020 में जब इस 16 साला ब्रांड को डिसकंटिन्यू किया गया, तब तक ये ब्रांड बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल हो गया था। अच्छा हुआ इसे मार दिया गया। बजाज ने भले ही डिस्कवर ब्रांड को मार दिया, पर जो हीरो ने उसके एक ब्रांड के साथ किया वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। हीरो मोटोकॉर्प, करिश्मा ZMR। 2003 में लॉन्च करिश्मा भारत की पहली प्रीमियम मोटरसाइकिल थी। 5 सालों तक ये मॉडल ने भारत में राज किया था। 2008 में यामाहा R15 ने इसकी नंबर 1 की खिताब छीन ली। इसी का नतीजा था कि 2009 में हीरो ने करिश्मा ZMR को लॉन्च किया और
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। करिश्मा ZMR ओरिजिनल करिश्मा की जादू को फिर से वापस नहीं ला पाए, आज तक नहीं। स्प्लेंडर क्लासिक प्रो, कौवा चला हंस की चाल, ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती है हीरो की इस मॉडल के लिए। आखिर किस जीनियस का डिसीजन था भारत की मास फेवरेट बाइक को एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड कैफे रेसर बनाने के लिए, वो भी सिंगल सीट के साथ। 2014 में लॉन्च ये मॉडल 3 सालों तक जिंदा था। पैशन प्रो TR, TR का मतलब था ट्रांस रोडर। हीरो ने कोशिश की थी डुअल स्पोर्ट कैटेगरी को रिब्रांड करने के लिए। मैंने एक आध स्प्लेंडर क्लासिक प्रो तो रास्ते में देखे होंगे, पर अपने लाइफ में एक भी पैशन प्रो TR नहीं देखा। ये मॉडल शायद भारत की सबसे बड़ी फ्लॉप थी। क्यों? बस हल्का सा स्टाइलिंग चेंज करके कोई ट्रांस रोडर नहीं बनता। स्ट्रीट 100, साल 97 में लॉन्च हीरो होंडा की स्ट्रीट 100 एक्चुअली एक अच्छी बाइक थी। कॉलेज में मेरे एक दोस्त के पास ये बाइक थी। मुझे ये बोलना होगा कि ये बाइक मेरे CBZ को भी अच्छी खासी टक्कर देती थी। बस भारतीय लोगों को इसकी स्टाइलिंग, जो कि एक स्टेप थ्रू डिजाइन थी, पसंद नहीं आया, और दूसरा उसका क्लच लेस गियर सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आया। क्लचलेस गियर सिस्टम स्टेप थ्रू डिजाइन के साथ तो नहीं चला, पर एक मोटरसाइकिल डिजाइन के साथ तो चलेगा। लेकिन एक बात है यार, अब देखो जितनी भी सुपर बाइक्स हैं उसके अंदर बिना आप क्लच दबाए गियर लगा लेते हो, वो तो आजकल का एडवांस फीचर है यार। लेकिन इस मतलब उस दौर में भी इन्होंने ये बाइक के अंदर फीचर दिया था, ये तो बहुत बड़ी बात है लेकिन यार। लुक भी तो देखना, स्कूटी वाली लुक लग रही है, वो स्कूटर वाले जो होते थे पुराने, उन जैसी यार लुक है। हाँ, बस लुक के हिसाब से हाँ। मार खा गई थी। TVS ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। TVS TVS जाइव, जाए 2009 की TVS जाइव भारत की पहली और इकलौती गियर वाली मोटरसाइकिल थी जो कि बिना क्लच के आता था। अजीब लग रहा है ना? आम लोगों का भी कुछ ऐसा ही मानना था। TVS का मानना था कि ट्रैफिक में क्लच का लगातार इस्तेमाल राइडर को थका देता है। वे शायद सही होंगे, पर वो ये भूल गए कि इसका भी अल्टरनेटिव मार्केट में था, ऑटोमेटिक स्कूटर्स। जाइव 2009 में आई थी और मार्केट में 5 साल रहा। क्लासिक केस ऑफ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट देयर। सेंट्रा, TVS ने भी वही करना चाहा जो कि भारत में हर एक 2 पहिया ब्रांड ने कभी ना कभी कोशिश की। हीरो होंडा की स्प्लेंडर को डायरेक्ट टक्कर। इसी का रिजल्ट था 2004 में लॉन्च सेंट्रा। TVS ने इस बाइक को बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट बनाने की कोशिश की थी, बस इसे डिजायरेबल बनाना भूल गए। रॉयल एनफील्ड, ओह बुलेट ट्रायल्स, यार, रॉयल एनफील्ड की भी फ्लॉप हुए हैं भाई, ये कौन सी बात हुई? दिखाओ जरा। एक नजर आप इस बुलेट ट्रायल्स मॉडल पर दीजिए। क्या आपको ये मॉडल समझ आया? नहीं यार, क्यों नहीं तुझे समझ आ रहा ये मॉडल? भाई इतना तो अच्छा है, क्या है इसमें कमी? बताते हैं ना, दिखाओ तो सही। आम जनता को तो बिल्कुल समझ नहीं आया, जिसके चलते 2019 में लॉन्च ये मॉडल सिर्फ एक ही साल टिक पाया। आइए अब हम जापानी बिग 4 के अजीबो गरीब मॉडल्स को देखते हैं। यामाहा, लिबेरो, अजीबो गरीब, बस यही मुंह से शब्द निकलता है जब भी यामाहा की ये मॉडल सामने आता है। वैसे बाइक की हेडलैम्प को छोड़ दिया जाए तो बाकी मोटरसाइकिल का डिजाइन बुरा नहीं है। इसका इंजन एक 106 सीसी का था और ये मॉडल 2002 से लेकर 2010 तक यामाहा के लाइनअप में था। आपको अगर इंडिया की जो बाइक्स जब इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी थी, वो कौन से टाइम, कौन सा साल था जब इंडिया ने अपनी बाइक्स बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी थी? ये तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लिबेरो का डिजाइन अजीब लग रहा था, तो फिर यामाहा की अगली मॉडल को देख लीजिए। फेजर 125, यार ये बाइक हटके डिजाइन बनानी चाहिए, एवरेज है। मगर इतना भी हटके नहीं। क्या सोच के डिजाइनर ने फेजर 125 का हेडलैम्प को डिजाइन किया था, कहना मुश्किल है। ये मॉडल 2006 के आसपास लॉन्च हुआ था। बाइक में कोई खास कमी नहीं थी, पर लोग इसके अजीबोगरीब हेडलैम्प के आगे देख नहीं पाते थे। फेजर 25, फेजर 125 के स्टाइलिंग डिजास्टर के बाद लोगों को लगा कि यामाहा अपनी गलती को नहीं दोहराने वाला, पर फेजर 25 ने मुझे सर पकड़ने को मजबूर कर दिया है। ये बाइक 2017 से लेकर 2020 तक भारत में थी। 3 साल। सेल्यूटो 125,
यामाहा की भारत में 125 सीसी में आखिरी कोशिश। ये बाइक 2015 से 2020 तक था। बाइक में कोई कमी नहीं थी, वो दिखने में ठीक ठाक सा था, उसकी इंजन भी अच्छी थी, बस मुझे उसका नाम पसंद नहीं था। सेलूटो। सुजुकी सुजुकी स्लिंगशॉट। सेलूटो की तरह सुजुकी स्लिंग शॉट में भी कुछ खास कंप्लेंट करने को नहीं था। ओबे, अगर इसके अंदर कुछ आपको मजा नहीं आया तो कौन सी बाइक है भाई? ये अच्छी खासी बाइक है यार। बाइक डिसेंट परफॉर्म करती थी, दिखने में भी इतनी बुरी नहीं थी, तो फिर मुझे भला उस बाइक में क्या अजीब लगा? हाँ। चाचू, आपकी ओ सुजुकी स्लिंगशॉट। ओ सुजुकी स्लिंगशॉट। Oh, Suzuki Slingshot. Oh, Suzuki Slingshot. सुजुकी। सुजुकी स्लिंगशॉट। ओ सुजुकी। अब मालूम हुआ क्यों। हाँ। हयाते। सुजुकी हयाते का साथ भी मेरा सेम लेकिन यार पर्सनल। ये कोई अगर कोई पढ़ा लिखा सोचे तो ये चीज मेरे हिसाब से तो नहीं मायने रखती। नाम की वजह से आप बाइक ही फ्लॉप कर दो यार। इशू था। सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते। अरे इंट्रूडर 150। हाय। No, God, please, no, 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 बेहतर नहीं है इसका अगला। no, God. होंडा ड्रीम युगा। होंडा की ड्रीम युगा एक 110 सीसी इंजन वाली मोटरसाइकिल थी। इसे हीरो की स्प्लेंडर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसकी इंजन टिपिकल एक होंडा की तरह थी। यह दिखने में भी मेरे हिसाब से स्प्लेंडर से अच्छी थी, पर मुझे प्रॉब्लम इसके नाम से है, ड्रीम युगा। कावासाकी। कावासाकी ने हाल ही में भारत में मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया है, इसीलिए फिलहाल तो ऐसा कोई मॉडल जिसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता हो ऑफिशियली डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। पर डिसकंटिन्यूड अजीब मॉडलों की लिस्ट में 20 नंबर में मैं मेरा फेवरेट मॉडल का नाम लेता हूं, दैट आई लव टू हेट। मेरा नाम है एसपी और आप देख रहे थे बाइक क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया। क्या हो गया जी यार? लेकिन बाइक्स कई हद तक ना, जो बाइक जैसे हो गई क्रिज्मा, हो गई डिस्कवर, हो गई, ये तो सही भाई बजाज की जो बाइक्स है ना वो सही फ्लॉप हुई हैं, क्योंकि उनके एक तो स्टाइल नहीं अच्छा, और दूसरा जो एक बाइक थी यार जो एंड में उन्होंने बताई थी वो शायद टीवीएस की थी, उसकी उन्होंने नाम की वजह से बाइक फ्लॉप कर दी यार। ये यार, चीज समझ नहीं लगी। ये बात ना मेरे ख्याल में ये जो एसपी वाले भाई साहब हैं, मेरे ख्याल ये उनकी अपनी ओपिनियन वाली बात वीडियो थी कि भाई उन्हें कौन से बाइक डिसकंटिन्यू होने पे जो है ना खुशी हुई है या उन्हें अच्छे लगे हैं। और भाई बाकी मुझे रही बात फ्लॉप्स ऑफ बाइक की, तो यार ये कुछ बाइक हैं ऐसे जो शुरू में 90s वाले मॉडल्स हैं ना, उनका फ्लॉप होना, डिसकंटिन्यू होना समझ आता है, क्योंकि भाई अब जनरेशन जिस तरह आगे मूव कर रही है, चेंजेस माँगते हैं भाई लोग, अपडेट्स माँगते हैं लोग। लेकिन ये जो बाइक्स एंड वाले थे ना, जैसे वो बीच में एक होंडा के आए थे, लेकिन यार देखो, यामाहा के, बल्कि वो जो हेडलाइंस वाले, वो हाँ। तो वाक़ई यार समझ नहीं नहीं, आई। अपडेट लोग मांगते हैं, ये सही है, लेकिन अब देखो स्प्लेंडर है, बिल्कुल सिंपल बाइक है, हाँ। लेकिन वो एवरेज की वजह से सेल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह के ये भी बाइक्स की, इनकी भी एवरेज 100-150 सीसी, मतलब 100-125 सीसी के ये बाइक्स हैं। ये भी अपनी एवरेज की वजह से सेल होते होंगे, डिजाइन की वजह से या लुक्स की वजह से तो सेल नहीं होते होंगे ना। लेकिन और भाई एक बाइक अभी जो तुम बात कर रहे हो ना, सेल्स होते हैं वो उसकी वजह से, माइलेज की वजह से, तो वो स्प्लेंडर ही होता है, और वो तब से लेके अब तक भाई हो रहा है। लेकिन एक बाइक तो था ना स्प्लेंडर क्लासिक, हाँ, उसका भी तो था ना स्प्लेंडर क्लासिक प्रो। प्रो, हाँ। वो भी अपनी लुक्स की वजह से रह गया ना यार चीज। हाँ, तो भाई अभी लाज़मी तो नहीं है कि इब्तिसाम फेमस हो गया तो इब्तिसाम का अब छोटा भाई जो है वो भी फेमस हो जाए। ऐसे भी तो है ना। पॉइंट ये है, लेकिन हाँ। एक बाइक था रॉयल एनफील्ड की यार समझ नहीं आई। रॉयल यार एनफील्ड रॉयल एनफील्ड का अगर उन्होंने एक बाइक निकाल दिया कि ये चलो नहीं समझ आता, वो तो वैसे मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नहीं, उसमें क्या चीज चेंजिंग थी यार तुझे नहीं पता उसका सिलेंसर किस तरफ ऊपर जा रहा है, वो क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट कहाँ जा रहा है? यार? लेकिन मुझे मेरे तो हिसाब भाई, से यार, मेरे हिसाब से वो लुक अच्छी थी यार। अच्छा भाई मुझे तो थोड़ा अजीब लगा था। बाकी ये थी भाई आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इन बाइक से लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं अदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक Take केयर care जी। जी।